नाउ वी विल टॉक अबाउट पीएच स्केल। पीएच स्केल आपका कुछ इस तरह से होता है, ये मैंने ड्रॉ किया है। इसकी पिक्चर मैं आपको बुक से भेज दूँगी, आप लोगों को बनाना है। ये आपको समझना है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि पीएच स्केल में 0 to 14 नंबरिंग होती है और 7 नंबर आपका क्या होता है, न्यूट्रल। यानी जो 7 नंबर होगा आपका वहाँ पे न्यूट्रल होगा, ठीक है। 0 to 6 एसिटिक होते हैं, 8 to 14 बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं ये समझेंगे, ठीक है। आपको ये समझना है कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि इन नंबरिंग में जो एसिटिक वैल्यू होगी, देखो कौन कितना ज़्यादा एसिटिक है और कौन कितना कम एसिटिक है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन पावर कितनी ज़्यादा है ये पता करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है, ठीक है। एसिड और बेस तो हम लिटमस पेपर से भी बना सकते थे, लेकिन लिटमस पेपर से कंसंट्रेशन का उतना ज़्यादा अच्छे से पता नहीं लग पाता है जितना अच्छे से आप लिटमस पेपर के पीएच स्केल के थ्रू लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, अब देखो आप क्या होगा। अगर तो जैसे ये 7 है तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल यानी जिस पे कोई भी साइन ना हो, ना वो एसिड है ना वो बेस है, ठीक है। तो 7 पीएच नंबर आपका न्यूट्रल होता है। अब ये नंबर जो इंक्रीज़ हो रहे हैं 0 1 2 3 4, यानी अगर आप इस तरह से देखो तो ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं नंबर, ठीक है। 0 to 1 6 धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और न्यूट्रल के सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है वो क्या है, 6। तो इसी तरह आपका क्या होगा, आप देखो जो न्यूट्रल के सबसे ज़्यादा पास है वो उतना ही कम एसिडिक होगा, ठीक है। जो न्यूट्रल के जितने ज़्यादा करीब वो उतना ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। तो यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 0 होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, 1 वाला उससे कम, 2 वाला उससे भी कम, 3 वाला उससे भी कम एसिडिक, 4 वाला उससे भी कम एसिडिक, 5 वाला उससे भी कम एसिडिक और 6 वाला बहुत ही लेस एसिडिक होगा आपका, ठीक है। ये तो हो गया आपकी एसिड की बात, ठीक है। इस तरफ को जाएंगे तो एसिड जो आपकी इस तरफ को आप जाओगे तो एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। यहाँ 7 से न्यूट्रल से मेनली हम काउंट करते हैं। तो जब आप न्यूट्रल से इस तरफ को जाओगे तो क्या होगा, आपका एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब 8 to 14 किसके नंबर होते हैं, आपके बेस के, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके बेस के नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उल्टा है, 7 है, 8 इसके ज़्यादा पास, 9 और दूर, 10 और दूर, 11 और दूर, 12 और दूर, 14 और दूर और 13 और दूर और 14 सबसे ज़्यादा दूर। यानी कि जिसका पीएच लेवल 14 होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। आपको मेनली देखना है न्यूट्रल वाली पोजीशन, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन से जो जितना दूर वो उतना ज़्यादा एसिडिक और उतना ही ज़्यादा बेसिक, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन से जो जितना दूर होगा वो उतना ही बेसिक होगा, और इधर भी न्यूट्रल नंबर से जितना ज़्यादा जो दूर नंबर आपका आएगा मेज़र करने के बाद वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। न्यूट्रल नंबर से जो जितना दूर वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक और उतना ही ज़्यादा बेसिक। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने पीएच स्केल के थ्रू आपने मेज़र किया, एक सॉल्यूशन का आपका पीएच वैल्यू 10 आई है बेस की, अब 10 है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या है, बेस है, बेसिक है आपका, ठीक है। एसिड और बेस है ना, तो यानी कि वो सॉल्यूशन बेसिक है आपका, ठीक है। अब 6 बोला है तो यानी कि एसिड है। नंबर के थ्रू आपको बताना पड़ता है कि अगर आपके पीएच स्केल में इतना नंबर आया है तो आपका सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है, ठीक है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि 0 to 6 नंबर है तो एसिड है और 8 to 14 है तो आपका सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है। अब बात आ जाती है कंसंट्रेशन की। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि 10 है और 11 है, दो सॉल्यूशन आपने लिए जिसमें एक बेस का पीएच वैल्यू 10 आई और दूसरे बेस की पीएच वैल्यू 11 आई, तो कौन ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, कंसंट्रेट मतलब कौन कितना ज़्यादा हाई बेसिक होगा, ठीक है। तो 7 से जो जितना दूर, न्यूट्रल नंबर से जो जितना दूर वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है आपका
बेसिक या एसिटिक। अब आप बताओ 10 और 11 में से कौन ज़्यादा दूर है? 11 ज़्यादा दूर है, तो 11 वाला ज़्यादा बेसिक। सेम इसमें आपसे अगर पूछा है कि 5 और 4 में से कौन ज़्यादा कंसनट्रेट एसिड है, तो आपको पता चल जाना चाहिए 4, क्योंकि 4 7 से 5 और 6 के कंपैरिजन में 4 7 से ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो ये आपका पीएच स्केल के बारे में है।